उसने मैं दिखी, बोला बहन जी राम राम। मैंने मुंह फेर लिया, मैंने बोलना है नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। तो मेरे बेटे का नाम लेकर कहा है अगर मामा तो बोल दे रहे, मैंने मामा नमस्ते तो कर दे मामा थे, ये बात बोले वो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। रोहतक जिले का जो गांव मदीना है, हमारी टीम यहां पर मौजूद है। इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी, ये सरिता बहन है हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। वीडियो वायरल होती है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर। एक युवक यानी कि इनका ही पति इनकी पिटाई कर देता है और भीड़ को भी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बना देता है ताकि भीड़ इनको न छटवाए। एक बड़ी बात है, कैप्शन आपने पढ़ा है कि पहली बार आपने ऐसा सुना होगा कि कोई पति अपनी पत्नी को बहन कह करके बोलता है। ऐसा पति आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, इतिहास में भी नहीं सुना होगा शायद। मैंने भी खुद जब बहन जी से सुना कि बहन जी ऐसा ऐसा कौन बोलता आपको, बहन जी ने कहा कि मेरा पति मुझे बहन कहता है और मेरे बेटे को कहता है कि मुझे मामा कहिएगा। और खुद ये बहन ने बताया था मैंने आपको, जैसे अस्थमा बहन जी अस्थमे की मरीज है, साथ में लठ मार करके इसके जो शरीर है, सर पे चोट है, हाथ पे चोट है, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां उसने इसको लठ न मारे हो। भाई आज जो ये बेड पे है तो केवल और केवल इसके पति की वजह से है। इसके पति यानी कि इसकी शादी को 20 साल हो गए हैं। 20 साल आप भी अचंभा मानेंगे कि किसी पति पत्नी का जो रिश्ता है 20 साल के बाद आज टूटने की कगार पर है। बहन जी भाई खांसी उठा है बहन जी के। तो बहन जी जो ये कह रहे थे आप कि मेरा पति मुझे बहन कहता है, वो क्या बातचीत थी? पता नहीं उसका कि दिमाग में के बैठा नु, कहा मैं इतना बहन का आकूंगा, कितने भी मिलूंगी ना, सीधा बोला बेबे राम राम। अच्छा नु क्या कर? हाँ बहन जी राम राम, ये बात बोला करे। अब हम पीछे से एसपी ऑफिस में चले गए थे, दरखास्त दी थी, कोई कार्रवाई ना हुई तो उस सिलसिले में एसपी ऑफिस में गए थे। मेरा छोटा बेटा बेचारा था, वहाँ बैठे थे, मैं, मेरा पापा, मेरा बेटा। तो जिस आया अंदर आया उसने मैं दिखी, बोला बहन जी राम राम। मैंने मुंह फेर लिया, मैंने बोलना है नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। तो मेरे बेटे का नाम लेकर कहा है अगर मामा तो बोल दे रहे, मैंने मामा नमस्ते तो कर दे मामा थे, ये बात बोले वो। मतलब मैं उसकी बेबे, मेरे बड़का कहो मामा, ये कवाया करो। कया नहीं किसी ने, बड़े छोटे ने, भाई आप इतनी बेशर्मी तो क्यों उतर रहे? नहीं ना, पुलिस वाले थे, बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा भाई तू इसने ये क्यों बोले है, या गलत बोले या ठीक बोले, कुछ तो बोलते। बिल्कुल किसी ने कोई भी मतलब ना इस बात तो के कहा, क्योंकि जहाँ मैं पुलिस वाले जगह गई वो सारे इसके फेवर के थे, इससे के कोई मित्र थे जो बैठे थे उड़े। पूछा तक नहीं भाई तू क्यों बोला है, के बात हो रही सी। देख लो भाई, मतलब पति का जुल्म इस प्रकार से है, वो शारीरिक तौर पर तो चोट पहुंचा हुआ है। जब भी जहां भी मिले है, जहां भी उसको मौका लगता है वो पिटाई कर देता है। ये तो है शारीरिक चोट। एक दूसरी चोट है आत्मा और मानसिक तौर पर चोट पहुंचाना, यानी कि जब अपनी पत्नी को ही बहन कहेगा तो इसकी आत्मा का चोट लगेगी। जब भाई इसने 7 फेरे ले रखे हैं, उसके साथ में 2 बच्चे पैदा कर रखे हैं, उनका पालन पोषण करना लग रही है, और इससे यदि इसका पति बहन कहेगा तो बहन जी आत्मा को तो चोट पहुंचेगी, आत्मा पर पहुंचेगी, मानसिक तौर पर दिमाग खराब रहेगा। मैं बताऊं ये तो जख्म 1 महीने में 2 महीने में भर जाएंगे, पर जो इसके बोल रहे है वो ये तो शायद जिंदगी में भी ना भरे, मर ना मर जाएंगे पर कौन ना भरेगा। और ना भाई बात है ये, इस आदमी सुधर भी नहीं सकता। अगर सुधर जा तो मैं लिख कर दूँ, ये सुधर नहीं सकता क्योंकि वो इसी बात बोल दे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इज्जत बेइज्जती नाम की कुछ चीज़ है नहीं। अगले इसमें किसी की बेइज्जती या मेरी इज्जत उड़ा है वो भी बात नहीं है, क्योंकि अपने गांव में परिवार मत इसने बोलना, जहाँ मेरे घर वाले होंगे उड़ा इसी से वर्ड यूज करनी इसने। कम मैं उड़ा नीचे दिखूँ, मन ने शर्मिंदा होना पड़ा। इसके भाई है, गाँव वाला है, उड़ा कोई नहीं बोलेगा इसी सी बात, क्योंकि उड़ा गाँव वाला ना पता लग जाए भाई किस आदमी है। यानी कि जहाँ उसके जानकार है, उसकी हरकतों से परिचित है, वे कैसा इंसान है, वहाँ तो चुप रहेगा। और जहाँ जान आपकी जान पहचान के आपके गांव वाले हैं, जहाँ आपकी उन्हें बेइज्जती करनी होती है वहाँ जानबूझ करके जानबूझ के बोलेगा इसी सी बात है। क्या मेरी बेबे राम राम लेकड़ता, मैं कोर्ट में जाऊंगी वहां लेकड़ता बेकड़ता बोली जागा बेबे राम राम, आगे के मारेगा। हाँ
रुक के मारेगा कि दुनिया और वो सब हो तमाशगिर उनके बोली जा मेरा यो काम मैं फालतू बोला नहीं करती इसने यो बोला है बोलन दे क्योंकि इसकी जितनी मैं बोलूँगी ये दूना दूना और बोल लिए जाएगा तो मैं इससे बचने की कोशिश करा करूँ क्यों तमाशा दिखा और ना रोज की बेइज्जती करवानी मेरे बस की। कोर्ट में भी कोर्ट के अंदर चुप रहो इशारे इशारा में कुछ न कुछ ऐसा कर जाएगा किससे नहीं दिखेगा सिर्फ या तो मन नहीं सुनेगा या मन नहीं दिखेगा और फिर उन्होंने कहा झूठ बोला मन तो कुछ कराया नहीं मन तो कुछ कही नहीं 24 घंटे मैं फ़ोन में रखती ना कैमरे में दौड़ना अगर जो मैं किसकी बात रिकॉर्ड कर सकूं फिर बोलेंगे क्या सबूत है बेबे तेरे तनु गई थी मैं सबूत थोड़ी कर हाँ बेबे बिना तो मैंने बोलता है नहीं वे अच्छा मतलब जितनी भी मैं बेबे बना दी नो कह देबा तो मेरे बेबे है हाँ बेबे बेबे बस बेबे बोल और तो और मेरी मौसी की लड़की है उससे फोन पर गाली गलौज करके बोला तू तो तेरे पति ने बताऊंगा कि तू किसी से फोन दे बल्कि उसके पति ने फिर बात भी नहीं करी उसने भी नो कहा हाँ बेबे उसने भी बेबे का बोला है साली में बेबे का बोला वो तो बेशर्मी की जो हद है सारी पार कर दी उसने सही सारी। देख लो भाई मतलब समाज के अंदर जो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है देखो गलतियां भी होती हैं घर में झगड़े भी होते हैं पति पत्नी के लेकिन इतना नुका मतलब इतना कच्चा में कोई नहीं उतरता भाई जो अपने बच्चा ने पहिए कुआ हुआ है कि मुझे मामा कहो अपनी पत्नी ने जड़े भी मिले नुका है बेबे ठीक से और आदमी भी नु सोचेंगे कोर्ट में जिनके साची में इसकी बेबे लग दी होगी जो कोर्ट सुनता हो बाहर का सुन देंगे ना सोचे अगले बेबे लग दी होगी मेरा की बात चल रही है फिर उनका आगे फिर गांड मर जाएगा या तो मैंने भाई बोल से मन का दोस्त भाई बोल दिया मैं उसने बोल के राजी नहीं किसी भी अच्छा बुंडा मैं क्यों बोलूंगी। बहन जी बच्चे हैं जो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे को तो कोई परेशानी वगैरह नहीं होती उससे वो बच्चों को तो परेशान नहीं करता होगा। बच्चों को भी परेशान करता है अच्छा दोनों को मेरे बड़े छोटे वाला तो मेरे पास रहता है बड़े वाला पॉलिटेक्निकल कर है सापला में उनके उसने भी निकलने नहीं देता है उनके आगे भी अपनी भी यहाँ लाग रहा था ना एसपीओ जब पीसीआर खड़ी कर दिया कर निकल यहाँ से। अच्छा वो भी बेचारा किसी की गाड़ी में बीच बचाव करके लुक छिप कर जब आया करता पेपर नहीं देने दिए इसने शांति तक ये पेपर कम से कम पेपर सिर्फ नू थे कि भाई नू हाजरी लाग जागे बेरा है के पेपर देने की तैयारी होनी है फैल तो होना है इनू जो लुक छिप का जाना लुक का आना मेरा तो नुका दे मेरी लुगाई है उस तो नुका देगा मेरे बेटे है यो किसी को कुछ है नहीं मतलब हम तो इसी में मर गए मैं की बहू बन कर मर गई तो पत्नी बेइज्जती करनी हो बेबे और जब इनको परेशान करना जब तुम बेटे नहीं बोले बन जाए और खर्चा देने में हम कुछ लग दे नहीं फिर। अच्छा खर्चा देने में फिर दुश्मन। हाँ फिर दुश्मन यानी कि 3 रंग बदलते हैं इसके तो पता है नहीं कितने रंग है 1 सेकंड में रंग बदल जाए 1 सेकंड में। मेरे जो पीजीआई थाने में केस हुआ हमारा मारा पिट्टी का था मेरे 2-3 गांव के लड़के 2 थे गांव के लड़के एक मेरी फ्रेंड थी उनके सामने केस टक के आए उनके फोड़ दिया उनका सर उल्टे उन 3 का अख्तरे यार थे मेरी फ्रेंड के आगे इतनी गंदी हरकत करी इतनी गंदी हरकत अरे किसी तो शर्मा ले किसी से भी नहीं शर्माता और साथ में बल्कि कार में बैठा बैठा इतनी गंदी हरकत करी उसने हमने देखा मन्नर मेरी फ्रेंड ने पुलिस वाला साथ में बैठा पुलिस वाले ने कहा चाल मेरे भाई चाल ही बेनू करी जाएगा सिर्फ यह बात थी और कुछ नहीं कहा उन्होंने पुलिस वाला ने ना तो नुका दे कि बोले सॉरी आती नुका दी पुलिस तो नू कर दे पुलिस ना कर दी कुछ जड़ा रुपया मिला पुलिस उड़ चुप है मैं तो आज भी आए बात को ना पुलिस के में करा है कार्रवाई मतलब पुलिस का एक रवैया होता है ना भाई पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगते हैं क्यों बिकाऊ होते हैं ज्यादातर ऐसे बोलते हैं तो आपके मतलब आपने अब ये लगता है कि वो पैसों के कारण ही काम करती पुलिस शायद मैंने तो ये लगे भी पैसों पे काम कर जिनके पास पैसा उन्हें की चलेगी जिनके पास पैसा नहीं है उनकी नहीं चाल है रुपया ना होना है उसके लठ मार मार कर दे ही तोड़ दे पुलिस वाले और इस वर्गिया का हाथ भी नहीं लगाते इन्हें कितने कांड कर ले कितनी एक आधी बार तो सुनो इतनी मैं दरखास्त में पागल तो हूँ ना पागल तो देखने वाले हैं कोई जो तमाशगीर देखा है जो मेरे गेले हैं मेरे घर के पागल है इनका रुपये कूड़ा है अब जो तीसरा हम दरखास्त देवा पर उन्हें कोई सुनवाई नहीं सुनवाई भी आजकल उसकी जड़ रुपया जिसकी सिफारिश है हमारे भर गया कोई सुनवाई नहीं। अच्छा ये भी सुनने में आता कि भाई अपने खुद के बेटे ने ये कह देता कि वे मेरे बेटे नहीं है। हाँ कह दे ये मेरे बेटे है ही नहीं मैं कहूँ भाई ठीक है तेरे बेटे नहीं है तो अपना देव एप्लीकेशन लगाओ मेरे तो बेटे है नहीं कम से कम भाई ये तो होगा कि है ही नहीं तो भाई खर्चा भी क्यों देगा अगला तो करवाना चाहिए मैं तो कहूँ पर देता नहीं अगला
अच्छा बहन जी, अपने देश में बहुत सारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है जो आपके ऊपर हुआ है, तो आपका एक तजुर्बा भी है, क्योंकि दुखों के जो संकट के पहाड़ जो आपके ऊपर टूटे हैं वो किसी और के ऊपर न टूटे। क्योंकि आपके ऊपर जब आप कह रहे हैं कि जब शादी हुई थी तभी से ये इस प्रकार से एक्टिविटी करने लगा था, मार पिटाई करने लगा था, तानाकसी करने लगा था, करैक्टर के ऊपर उंगली उठाने लगा था, तो शायद आप उस टाइम पर ही आवाज़ उठा लेते, उस टाइम पर आप तलाक देते, तो शायद आज ये नौबत न आती, आपकी दूसरी शादी भी हो जाती, साल 2 साल में यदि तलाक हो जाता तो फिर ठीक होता। तो उन बहनों को क्या कहेंगे भाई जो सब्र करती रहती हैं कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, शायद ऐसे व्यक्ति से 1-2 साल में ही पेंडा छुटा ले तो ठीक है ना? क्या कहेंगे उन बहन मैं तो ये मैं मतलब एक वो थी, मैं उस टाइप की लड़की हूँ, एक संस्कारी लड़की है भाई, जो अगर की इज्जत को हाँ रखना भाई घर का थी तो बात ही नहीं पूछाना, जितना दुख है अपना सह ले, ये सारी कोशिश मैंने करके देख ली। तो मैं अपनी बाड़ा नहीं एक हूँ, पहला थप्पड़ लागा ना साले ना प्रेम कर दो बस, चाहे तो डिवोर्स ले लो या उसके हाथ उड़ तड़वा के एक लो। कौन है जो पहला थप्पड़ मार दिया वो बिना किसी गलती के आदमी है, मारना अपने बराबर वाले को मारो। तो या एक मैं माँ बाप ने एक हूँ, घर परिवार ने, ये खानदान में मत देखो, लड़का ठीक हो तो खानदान भी ठीक है, खानदान पर उंगली मत उठाओ, इसे खानदान का था हमने तो बढ़िया खानदान देखा है, या उसकी सरकारी नौकरी देखी है, आदमी ठीक होना चाहिए। थारी बेटी ने ठीक रखता हो, इज्जत करता हो थारी बेटी की, वो आदमी ठीक रहेगा। जरूरी ना सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी वाला का भी हाल है देख लो, वो कहते 10-15 साल में सुधर जाएगा, नहीं, जिस आदमी ने सुधरना वो जिंदगी भर नहीं सुधरता। 20 साल हो गए यो तो आज तक नहीं सुधरा, आखिर महीने यो स्टेप आ गया, अगर मारने पे उतर रहा है तो ये सुधरेगा कद बताओ? सुधरेगा जब मैं मर लूँगी, तो जब सुधरेगा तो मैंने कोई फ़ायदा नहीं। किसी की भाण चली जाएगी, किसी की माँ बाबू की बेटी चली जाएगी, तो सुधरेगा कि फिर वो उनकी तो बेटी भाण चली गई ना, फिर सुधराई का क्या फ़ायदा बताओ? बिल्कुल। तो भाई देखो, गुड़िया के ऊपर जो दुख हैं वो आपने बेराए, और 7 साल से अपने पीहर यानी कि अपने माँ बाप और भाई भाभी के पास ये रहने लग रही है। बहुत सारी देखो, हालांकि ये कह नहीं पाती, लेकिन रियल में इसको भी महसूस होता है भी इसके ऊपर के बीत रही है। कोई लड़की अपने पीहर में रहना पसंद नहीं करती, जो मजबूरियाँ होती है, मजबूरियाँ पता नहीं वो कैसे क्या करवा देती है। इसके मन में भी हमेशा रात को भी अच्छे से नींद नहीं आती होगी इस गुड़िया ने, रात को भी दिमाग में यही रहता होगा कि समाज क्या सोचेगा, समाज के अंदर धारणाएं क्या चल रही हैं। इसके दिमाग में हमेशा मतलब एक सुई की तरह चुभता होगा दर्द हमेशा बहन जी, 24 घंटे ये रहता होगा भाई आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हर बेटी चाहती कि मैं अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहूं। एक तो हमें उस पर रहेंगे एक भाई, मान लो नौकराला है या फिर एक पूछ का काम कराएंगे हम, वह लाग लो, अरे एक अपनी मर्जी तम ठीक रवांगे, हक तो रवांगे एक, तो सब ये चाह भाई जड़ा हमारा हक हो हमने मिलना चाहिए। तो फिर इसने तो कदे वो हक देना है सोचा ही नहीं कि मैं इसने वो हक दूँ, क्योंकि मैंने ऐसा है हमेशा था जब तो शादी हुई है ये है क्योंकि मैं तो हंग आया आकर बढ़ रही सू, धक्के था किसी ने फांसी गड़ में घाल दिया करे ना वो गाल ली हूँ, उसने यो भी है कराया कर देते मेरे साथ। मन तो कदे वो अपना घर ना तो उसने कदे मानन दिया, कदे कोशिश भी करी ना मानन दिया उसने, हर टाइम पर नीचा दिखा दिया है, तो गिरे हुए खानदान ना किया कबड़गी इसे से बोल रहा है, तो फिर वो जाओगी घड़े मेरे नू समझ में नहीं आती। सासरे वाले नू कदे उड़त इसी आई, घर वाले भाई भाभी घर तो रखा को जाओ तो जाओ कड़े। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो फिलहाल आपने देख ली है। एक ऐसा नेगेटिव सोच का व्यक्ति जो अपनी ही पत्नी को बहन कह करके बोलता है, अपने बेटे को बोलता है कि मुझे मामा कहिएगा, और फिर कहता है कि मेरी संतान नहीं है, मेरे बेटे नहीं है। सरेआम रोहतक में पिटाई कर देता अपनी पत्नी की, लठों के साथ में गाड़ी से उतरता है और लठ मार देता है, और भीड़ से कहता है कि मेरी पत्नी है, आप नज़दीक नहीं आइएगा, मेरी पत्नी, चाहे मैं इसको लाड प्यार करूं या फिर मैं इसकी पिटाई करूं। लेकिन पिटाई कर देता है, हाथ तोड़ देता है, सर में गहरी चोट मार देता है, शरीर के सभी जगह लठ मार देता है, जहां भी मिलती है वहीं पिटाई करने की साजिश या षड्यंत्र से पहुंच जाता है, पिटाई कर देता है। कानून ने भी सोचना चाहिए, प्रशासन ने भी सोचना चाहिए, हरियाणा सरकार ने भी कोई इस प्रकार से ठोस कदम उठाना चाहिए, सख्ताई बरतनी चाहिए पुलिस प्रशासन के ऊपर भी, ताकि जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहे, जो परिवार है, घरेलू हिंसा जो होती हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो,
कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गलती करने से पहले 100 बार सोचे। डर होना चाहिए कानून का, प्रशासन का। लेकिन इस बहन की बात सुन करके मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पर ऐसे व्यक्तियों के मन में कानून और समाज का कोई डर होगा या फिर कोर्ट का कोई इसके मन में डर होगा। तो डर पैदा करने के लिए कठोर फैसला लेना होगा। कोई प्रशासन ने भी कठोर रवैया अपनाना होगा इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। सामाजिक तौर पर आपका भी नैतिक फर्ज बनता है, आप क्या कहना चाहेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो देश की बहन बेटियों तक पहुँचे, उनके अंदर भी जागरूकता आए, उनके ऊपर भी इस प्रकार का अत्याचार न हो। हमारा उद्देश्य केवल यही था कि इस बहन को न्याय मिले और अन्य जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर अत्याचार न हो। अपनी राय रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंचार के साथ मदीना से मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।